एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल भी मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी थोड़ी व्यस्तता के कारण, तो मैंने एक शॉर्ट डाला था आप लोगों के लिए। आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो आज भी वीडियो का कोई चांस ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बना पाऊँ कोई वीडियो। तो और ना मैं सुबह से मोबाइल अपना खोल पाई हूँ। अब इतनी व्यस्तता कैसे, आप लोग भी पूछेंगे। तो व्यस्तता ये है कि मैंने, आप लोग बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो जो मैं जहाँ पे रहती थी फ्लैट लेके, तो वहाँ से मैंने फ्लैट को चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अब ठंडी का दिन भी आ रहा है, तो धूप वगैरह की ज़रूरत होती है, थोड़ा खुला खुला सा चाहिए। वहाँ पे धूप नहीं आती थी कमरे में, और उनके वहाँ शादी वगैरह भी थी लड़के की। तो ये सारे रीज़न थे। और मेरा ज़मीन भी जो है यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है। तो अब आगे जो है घर बनवाने का जब भी प्लान होगा, तो ये रहेगा कि जब भी मैं आऊँगी तो देखना एक सटीक हो जाएगा, मतलब सही रहेगा। वहाँ से भी मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन हाँ इस समय रूम चेंज करना ज़रूरी था। तो क्योंकि अभी ठंडी बस आने ही वाली है, कहते हैं ना कि 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगी, अक्टूबर के बाद से। तो यहाँ पे बहुत ही, आपको किसी दिन मैं अपने होम टूर करवाऊँगी। आप लोग उसी फ्लैट का बोल रहे थे होम टूर करवाइए, तो इसका भी मैं होम टूर करवाऊँगी। तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि दीदी बहुत ही अच्छी जगह आप गई हैं, क्योंकि एकदम खुला खुला सा बालकनी, ये वो मतलब एकदम हवा धूप सब कुछ एकदम यहाँ पे। तो इसलिए यही सब सामान को शिफ्ट करने में ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए यही है जीवन, जब तक अपना घर नहीं रहेगा तब तक ऐसे ही है कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसे खाना बदोशी वाला जो जीवन होता है ऐसे बिताना पड़ता है। तो नहीं, अब मैं थोड़ा प्लान कर रही हूँ कि मैं अपना मकान बनवा लूँ, क्योंकि अपना मकान अपना होता है। आप लोग भी जो लोग किराए पे रहते होंगे वो जानते होंगे कि अपने मकान का सुख क्या होता है, किराए का सुख क्या होता है। चाहे कितना भी महंगा फ्लैट ले लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किराए का ही रहता है। आप कितना भी उसको सजा के रखिए, लेकिन वो कभी अपना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग बस देखिए, एक चीज़ है कि जिम्मेदारी लेना सीखिए। जैसे कि मेरा एक जो रील्स था मम्मी को मैं लेके जा रही हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट आए कि मतलब एक बेटी सिखा रही है जिम्मेदार होना। बिल्कुल, अगर आप जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे ना, जिम्मेदारी लेने की आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो ही आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि पढ़ना और आपके काबिल बनना, किसी भी वजह से मैं कहूँ, अगर आप लोग अपनी सफल हो जाते हैं, काबिल बनते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक जिम्मेदारी होती है। नहीं किसी की जिम्मेदारी है तो अपने जीवन की जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें समझिए और करिए, क्योंकि अब भाई टाइम नहीं है। कभी भी एग्ज़ाम होंगे तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी रखिए। और मुझसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दीदी मेरे इतने हाई स्कूल में इतने परसेंट हैं, बीए में इतने परसेंट हैं, ये है वो है, परसेंटेज की बात करते हैं, बहुत कम है। तो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि परसेंटेज जो हुआ वो हुआ। अगर आप मतलब बीएड किए हैं, अगर बीएड में भी तो एक कैटेगरी में 45% से ऊपर होता है तो बीएड में मान्य होता है, या कहीं कहीं 50% का भी होता है। तो अगर आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी में एलिजिबल है। कहीं कहीं तो मांग देता है, आप बीएड भले ही किए रहते हैं तब भी ग्रेजुएशन 50% मांगता है। लेकिन आप वही बात है कि अगर आप कहीं से भी एलिजिबल हैं कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए, भर सकती हूँ किसी चीज़ के लिए, तो खुश नसीब मानिए, अपने आप को तैयारी जी जान से करिए, क्योंकि आप सक्षम हैं। परीक्षा देने बैठ सकते हैं, आपके लिए एक सीट है, मेहनत करके निकालिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ही कमेंट आता है, आप लोग खुद देखिएगा, मेरे वीडियोज़ में आते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते कुछ। क्यों? क्योंकि वही बात है, कहीं 50% का झमेला है, तो कहीं 45% भी नहीं है कि बीएड कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, या एमए बेसिस पे भी होता था, तो वो भी नहीं है। तो कह रहा ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। तो अब पछताने के अलावा कोई चीज़ नहीं रखा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो हिम्मत करके फिर से करते हैं, है ना, करके अपना नंबर लेके आते हैं और फिर बीएड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी जान पहचान में भी है। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, बस ये बात उम्र की थोड़ी सी बात हो जाती है कि अगर आप सही समय पे जाग गए हैं, गलतियां हो गई हैं, तो फिर से कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है, पता करिए, उतारू रहिए। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छे के लिए हों आप, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत मतलब जो सरकारी नौकरी में रहेगा वही ज़िंदा रहता है या उसी का जीवन अच्छा चलता है। भाई ये तो अच्छी बात है कि हो जाए कोई, क्योंकि थोड़ी निश्चिंता होती है, मन होता है ना, जैसे नाम सुन के गवर्नमेंट जॉब, वो अलग बात है, अपनी भी चॉइस होती है। लेकिन लोग दूसरे क्षेत्र में भी तो इतने आगे निकलते हैं। तो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निकालिए, या कोई और रास्ता चुनिए। सफल तो होना है जीवन में, अपनी पहचान बनानी है, आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें सोच के चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं नहा के आई हूँ और अब मैं सोऊंगी। तो कल मैंने छुट्टी भी ले लिया है स्कूल से। ईशान का भी मैंने छुट्टी करा दी, क्योंकि वो भी बहुत दिन भर मेहनत किया है, दिन भर बहुत सामान ढोया है।
तो इसलिए ना थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है, तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। और कल थोड़ा सा यहाँ भी सेट वगैरह करना है, बहुत सारे सामान अभी आ नहीं पाए हैं, तो बस यही सारी व्यस्तता है। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।